ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवी जी। जिस तरीके से आज कार्यक्रम में चीजें घटित हुई उसके बारे में पहले आप बताइए। ये जो वीडियो हमने दर्शकों को दिखाया, ये क्या कुछ हुआ था आपके साथ? देखिए, वहां पे मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। एक सम्मान समारोह भी था। ये अटल जी के जन्म शताब्दी दिवस पे मुझे विशिष्ट अटल जो सम्मान है उससे वहां पे नवाजा गया, जिसको डिप्टी सीएम साहब के हाथों दिया गया। और उसके बाद सम्मान के बाद अरिजीत जी, जो कि सुपुत्र हैं माननीय अश्विनी चौबे जी की, उन्होंने कहा कि एक भजन भी आप सुना दीजिए। तो मैंने रघुपति राघव राजा राम गाना शुरू किया। जैसे ही मैंने गाना शुरू किया तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे उसमें वर्ड आया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कुछ लोग हल्ला करने लगे। और ये इतना अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे कुछ टाइम लगा इस बात को समझने के लिए कि आखिर लोग हंगामा किस लिए कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों को लगा कि शायद जो अल्लाह वर्ड आया है उससे कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनको शायद जो भी है उनको लगा हुआ कि शायद हाँ उनको मैं अच्छा नहीं चाहूंगा लगा। कि जिस भजन पर थोड़ा विवाद हुआ था उसे यहाँ पर भी सुना दीजिए आप। जरूर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बहुत शानदार। लेकिन मैं यहाँ पर यह समझना चाहूंगा, ईश्वर अल्लाह जब आपने वहां पर गाया, जो कि भजन में भी है, तो उसके बाद आपने माफी क्यों मांगी फिर जब भजन में चीजें थी तो? देखिए, हुआ ये कि इतनी अफरा तफरी मच गई। और ये माननीय अश्विनी चौबे जी, जो कि उनसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता, पूरे परिवार के साथ, उनकी जो बहू है वो मेरी बहुत अच्छी मित्र भी है। तो जब हंगामा शुरू होने लगा तो बहुत सारे जो नेतागण थे वो भी चाह रहे थे कि हंगामा रुके। तो कुछ लोग आके जय श्री राम का जयकारा लगाने लगे। कुछ लोग को लगा कि देवी को शायद मंच से हट जाना चाहिए तो हंगामा कम हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि चलिए आप ऐसा कीजिए कि आप लोगों को सॉरी बोल दीजिए। मेरी अंदर से आत्मा तो सॉरी कहना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके लिए सॉरी बोला जाए। लेकिन मैंने यही कहा कि देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है वो वसुदेव कुटुंबकम की बात कहता है, पूरा विश्व हमारा परिवार। और लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि आपको ठेस पहुंच रहा है इस भजन से, तो मैं आपको सॉरी कहती हूँ। बिल्कुल, वसुदेव कुटुंबकम की बात सनातन करता है देवी जी। लेकिन क्या अब नहीं लगता है कि सर्वधर्म संभाव वाले चीज से आगे निकलना होगा? क्योंकि हम तो सर्वधर्म संभाव मान रहे हैं, सनातन धर्म मान रहा है, सामने वाला नहीं मान रहा है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, हमारा जो धर्म है वो तो सभी धर्म जो है वो मानवता का पाठ पढ़ाता है। सबसे बड़ा धर्म तो मानवता है। और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो पीएम है वो भी तो यही बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो जब आपस में ही आप लोग लड़ेंगे, आपस में दुर्भावना रखेंगे, तो सबका साथ और सबका विकास कैसे हो सकता है? और ये देश जो है वो सब समुदाय के लोगों से चल रहा है। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि एक ही समुदाय इस देश को चला रहा है।
ईश्वर तो अल्लाह एक इस साथ तरह चल की सकते जो हैं? ईश्वर अल्लाह दोनों सॉरी एक साथ चल सकते हैं? क्यों नहीं ईश्वर अल्लाह सब तो भगवान ही है। भगवान को हम्म। कोई कोई गॉड कहता है, हम्म। कोई अपनी भाषा में अल्लाह कहता है, हम्म। कोई ईश्वर कहता है, तो सब तो भगवान ही है। हम्म। और हमें तो धर्म जो है, सबसे नहीं, सबसे जिन बड़ा लोगों ने धर्म तो हंगामा किया, मानवता है। जिन जिन लोगों ने देवी जी हंगामा किया, उनका कहना यही रहता है कि हम तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन दूसरा वाला पक्ष तो हमें नहीं मानने को तैयार, वो तो हमारा गला उतारने को तैयार है। ऐसा नहीं है। हम्म। अब्दुल कलाम जो है, वो भी तो मुस्लिम हम्म। समुदाय से थे। क्या देखिए, इंसानियत कहीं पे पैदा हो सकती है। और मैं बता देना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम ये जो है ना, ये करना बहुत ही गलत है, क्योंकि अच्छे लोग तो हर जाति में पाए जाते हैं। हम्म। क्या हम अब्दुल कलाम को सलाम नहीं करते हैं? क्या अब्दुल कलाम को हम नहीं पढ़ते हैं? क्या उनसे हम्म। प्रेरित नहीं होते हैं? हम्म। तो सबसे बड़ा, मैंने कहा ना कि मेरा तो यही मानना है कि सबसे बड़ा धर्म है मानवता का। और मानवता के रास्ते पे जो हमें ले जाता है। और हम्म। ये आपको बताऊं कि इस गाने पे जो विवाद कर रहे हैं, खुद स्वयं महात्मा गांधी जी का ये प्रिय भजन था। हम्म। ये तो बहुत छोटी बुद्धि वाले लोग ही इस गाने का विरोध कर सकते हैं। हम्म। तो अटल अब बिहारी वाजपेयी जी खुद ही सभी समुदाय में इतने लोकप्रिय थे। सभी समुदाय के लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। मुस्लिम लोग भी उनको बहुत पसंद करते थे। हम्म। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात अब तो खत्म होनी चाहिए। हम जैसे जैसे विकसित हो रहे हैं, लोग अंतरिक्ष पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों से तो हमें दूर होना चाहिए ना। बिल्कुल, इस कार्यक्रम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद किसी का फोन आया, आपने बताया अश्विनी वैष्णव के घर से एक परिवार वाला रिश्ता है, उसके बाद कोई बातचीत हुई? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे पास 2 बार उनकी जो बहू रानी है, हम्म। अश्विनी चौबे जी की, उनका मेरे पास फ़ोन आया। और वो लोग हमारे सपोर्ट में है। देखिए, अ, कुछ लोगों के विवाद करने से, हम्म। क्योंकि वहाँ पे अगर मेरे से किसी को कोई प्रॉब्लम होती, तो लोग मुझे सम्मान के लिए नहीं बुलाते। हम्म। मुझे मैं बॉम्बे में थी, वहां से मुझे इनवाइट किया गया। इवन उस प्रोग्राम की पूर्व संध्या पे भी, उससे पहले भी गांधी मैदान में मेरा कार्यक्रम रखा गया, जहां मैंने बहुत सारे भजन गाए, बहुत हम्म। सारे देशभक्ति गीतों को मैंने गाया। हम्म। और जो कल का प्रोग्राम था, उसमें मुझे विशिष्ट अटल सम्मान से सम्मानित किया गया। तो उनका एक्चुअली क्या हुआ ना, कि ये इतना अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था कि इवन सब लोग जो है ना, वो समझने लगे कि अपने अपने तरीके से किस तरह से मामला को शांत किया जाए। हम्म। और अब ये खुद मामला केवल गांधी मैदान या पटना तक का नहीं रहा, आगे निकल कर पहुंच गया है राजनीतिक रुख भी। अब इस पर ये मामला राजनीतिक रूप ले चुका है सीधे तौर पर। कांग्रेस ने कहा है कि पटना में अटल जी की जयंती पर सरकार में अटल रहूंगा कार्यक्रम रखा गया। इसमें लोक गायिका देवी ने जैसे ही गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाया, सामने बैठे बीजेपी के नेताओं ने हंगामा काट दिया। और ये लोग गोडसे की विचारधारा पर चलने वाले हैं, गांधी की विचारधारा पर चलने वाले नहीं हैं। कांग्रेसियों ने भी आप लोगों से संपर्क किया? देखिए, मेरा संपर्क राजनीतिक पार्टियों से नहीं है। लोग अपनी जो भावनाएं हैं, वो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। और सभी उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो लोग मेरे सपोर्ट में आए हैं। हम्म। लेकिन मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इस तरह की जो घटना घटी है, जिन लोगों ने विरोध किया है, उसकी संख्या बहुत कम थी। मोस्ट ऑफ द पीपल वहां हम्म। पे सब मेरे सपोर्ट में ही थे और मेरे ही प्रोटेक्शन में लगे हुए थे। मैं जब प्रोग्राम करके बाहर निकल रही थी, तो बहुत सारे नेतागण जो है वो मुझे सुरक्षित कार तक लेके आए, कि ऐसा ना हो कि देवी के ऊपर कोई हमला हो जाए या देवी के ऊपर और ज्यादा विरोध हो। तो सारे लोग प्रोटेक्शन में ही थे। ठीक है, लेकिन इस और पर मैं इस बस जी जी बीजेपी के जो नेतागण हैं, जो विशिष्ट विशिष्ट नेतागण हैं, उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस तरह का जो कृत्य उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने किया है, जिससे पूरे बीजेपी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है, तो उन सारे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों से डेफिनेटली उन लोगों से डिस्कशन करना चाहिए, या फिर उनको जरूर एक डांट लगानी चाहिए कि ये हम्म। तो इस तरह की हरकत से आप तो पीएम के जो विचारधारा है, उससे आप लोग विपरीत जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो
विचारधारा है उससे अलग जा रहे हैं। तो पीएम मोदी से आपकी क्या अपील है? मुझे लगता है कि बीजेपी को एक्टिव होना चाहिए और ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को सीख देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये देश जो है वो सबका है। बिल्कुल, तो आप पीएम मोदी से क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर? पीएम मोदी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बीजेपी में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू मुस्लिम करते हैं या धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े करते हैं, उनको समझाना चाहिए कि ये सब गलत है। और जब पीएम जी खुद ही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उनके खुद जो कुछ जो चंद लोग हैं, अगर वो इस दिशा से विपरीत दिशा में जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो पीएम की सोच है वो उनके साथ नहीं है। इस पर आपका क्या टेक है? कांग्रेस कह रही है देश गोडसे से नहीं गांधी की विचारधारा से चलेगा। देखिए मैं बहुत राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो लोग दोषी हैं, जो लोग गलत बातें फैला रहे हैं, उन लोगों का विरोध होना चाहिए। और ये कार्य बीजेपी का भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बीजेपी के दिग्गज नेता वहां उपस्थित थे। तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह के जो कार्यकर्ता जिस तरह से बीजेपी की छवि को धूमिल कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल देवी जी, मैं यहाँ पर आपका कोई एक और फिर बात तो हो गई, जो कुछ भी हुआ पटना के गांधी मैदान में आपने बताया। एक कोई और आपका भजन मैं सुनना चाहूंगा जो आपका बहुत प्रिय हो। ठीक है, मैं आपको सुना देती हूँ। आप हिंदी में सुनना चाहते हैं, भोजपुरी जी, में किसी सुनना में चाहते सुनाइए हैं, आप। बता दीजिए। एक हिंदी सुना दीजिए, एक फिर कुछ और भाषा में सुना दीजिए। तो मैं चाहती हूँ एक हिंदी सुना देती हूँ और उसके बाद मैं एक भोजपुरी में भी जी बहुत जी सारे भजन गाए हैं, हाँ वो भी सुना देते हैं। तो पहले एक हिंदी भजन सुना देती जी बिल्कुल। हूँ। जिनके हृदय श्री राम बसे, उन्हें और का नाम लियो न लियो। जिनके हृदय श्री राम, कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई गंगा जमुना स्नान करे, कोई काशी जाके ध्यान धरे। जिन मात पिता की सेवा के, जिन मात पिता के सेवा के, उन तीर्थ स्नान कियो न कियो। जिनके हृदय श्री राम बसे, उन्हें और का नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम। बहुत सुंदर। अब आखिर में जाते जाते एक भोजपुरी में भी गीत हो जाए। जरूर, एक देवी माँ का भजन सुना देते हैं। जी बिल्कुल। जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जगत तारन घर में दियरा बार आईनी है। जगदम्बा घर में दियरा, सोने की थाली में व्यंजन परोसल, सोने की थाली में व्यंजन परोसल। मैया के भोग लगा ऐनी है हम, मैया के भोग लगा ऐनी है। जगदम्बा घर में दियरा बार ऐनी है, जग तारन घर में दियरा बार ऐने है। जगदम्बा घर में दियरा। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और पूरी घटना का विवरण देने के लिए और बहुत अच्छे गीत सुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनएमएफ न्यूज़ से जुड़ने के लिए।